सोचिए, एक माता पिता अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर खुशी और अपनी पाई पाई अपने बच्चों के भविष्य पर लगा देते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि रिटायरमेंट के वक्त वही माता पिता खुद को सबसे ज्यादा अकेला और फाइनेंशियली कमजोर महसूस करते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी कड़वे सच पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वे ही रिटायरमेंट में अंदर से इतने खाली क्यों हो जाते हैं? ये सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिससे आज हर दूसरा परिवार गुजर रहा है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का असली मनोविज्ञान और फाइनेंशियल गणित आखिर क्या कहता है। देखिए, इसे गहराई से समझने के लिए हमें एक टर्म जानना होगा, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। आसान भाषा में समझें तो जब बच्चे पढ़ाई या जॉब के लिए घर से दूर जाते हैं, तो पीछे छूट गए माता पिता का वो खालीपन और अकेलापन। भारत में तो पीढ़ियों तक एक साथ रहने का कल्चर रहा है ना, इसलिए यहाँ जब बच्चे दूर जाते हैं तो ये बदलाव वेस्टर्न देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा इमोशनल झटका होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की रिसर्च भी बिल्कुल यही बात साबित करती है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। IJIP की स्टडी के मुताबिक आमतौर पर लोगों को लगता है कि माताओं को ज्यादा दुख होता होगा, राइट? लेकिन असल में भारतीय पिता इस एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से कहीं ज्यादा जूझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज पुरुषों को अपनी भावनाएं खुलकर जताने ही नहीं देता, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ माताओं के पास अक्सर रिश्तेदारों और दोस्तों का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है, जो उन्हें इस मुश्किल फेज से निकाल लेता है। वेग आउट की एक रिपोर्ट में एक लाइन है जो सच में दिल को छू जाती है। उसमें लिखा है, प्यार किए जाने और जरूरत होने के बीच का असली फर्क रिटायरमेंट में ही नजर आता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि माता पिता सिर्फ बच्चों की मौजूदगी को ही मिस नहीं कर रहे हैं, वो उस एहसास को मिस कर रहे हैं जब किसी भी छोटी बड़ी मुसीबत में सबसे पहला कॉल उन्हीं को आता था। अब बच्चों ने प्यार करते हैं, इज्जत भी देते हैं, लेकिन अब वो सबसे जरूरी इंसान नहीं रहे, और यही बात उन्हें अंदर से तोड़ देती है। साइकोलॉजी में इस जरूरत के लिए एक बड़ा ही सटीक शब्द है, जेनरेटिविटी। मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने इसे समझाया है। ये इंसान की वो गहरी जरूरत है जिसमें उसे लगता है कि वो अगली पीढ़ी के काम आ रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है। जब माता पिता को लगता है कि अब उनकी सलाह या मार्गदर्शन की किसी को कोई खास जरूरत नहीं रही, तो उन्हें अपना जीवन एकदम ठहरा हुआ और बेमकसद सा लगने लगता है। और यहीं पर आती है हमारी वो सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती, जिसके बारे में रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खूब चर्चा होती है। हमारे यहाँ बच्चों को ही सबसे बड़ा रिटायरमेंट प्लान मान लिया जाता है। माता पिता बच्चों के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, म्यूचुअल फंड्स या SIP जैसी मॉडर्न सेविंग्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अपनी जीवन भर की कमाई बच्चों पर लगा देते हैं। बदले में वो एक अनकही सेवा की उम्मीद करते हैं। नतीजा, स्वतंत्र हो रहे बच्चों पर एक अनचाहा गिल्ट आ जाता है और परिवार के रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। अब जरा इस दबाव का असर देखिए। लिम्रा का डेटा बताता है कि जो सैंडविच जनरेशन है, यानी वो लोग जो अपने बूढ़े माता पिता और अपने छोटे बच्चों दोनों को एक साथ संभाल रहे हैं, उन्हें हर साल औसतन 1350 घंटे और करीब $10,000 का भार उठाना पड़ता है। सोचिए, अपना इतना समय और पैसा दोनों पीढ़ियों को सपोर्ट करने में लगाना कितना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस है। तो आखिर में होता क्या है? जब माता पिता अपना सारा पैसा सिर्फ बच्चों पर लगा देते हैं और खुद के लिए कोई सेफ्टी नेट या बैकअप नहीं छोड़ते, तो आज के मॉडर्न परिवार का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही चरमरा जाता है। यह दोनों तरफ से पड़ने वाला एक ऐसा फाइनेंशियल और इमोशनल खिंचाव है जो माता पिता और बच्चों दोनों को परेशान कर देता है। इस नुकसानदायक साइकिल को तोड़ना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फिर इस पूरी सिचुएशन का समाधान क्या है? आइए बात करते हैं समीकरण को संतुलित करने और स्मार्ट प्लानिंग के बारे में। देखते हैं कि परिवार मिलकर इस संकट से कैसे बच सकते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं जो बच्चे खुद उठा सकते हैं। जैसे बच्चे अपनी उच्च शिक्षा के लिए जॉइंट एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ताकि माता पिता की जीवन भर की सेविंग्स एक झटके में खत्म ना हो। इसके अलावा अगर वो साथ रह रहे हैं तो घर के खर्चों में अपना हिस्सा दे सकते हैं और माता पिता को किसी छोटे मेंटेन करने में आसान घर में शिफ्ट होने में मदद कर सकते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों से जो पैसा बचेगा वो माता पिता की रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी सुरक्षित पूंजी बन सकता है। लेकिन बात सिर्फ बच्चों के सहयोग की नहीं है, खुद माता पिता को भी आगे आना होगा। इन सीट की रिसर्च एक बहुत ही काम की सलाह देती है। काम और बच्चों के अलावा भी अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करें। असली रिटायरमेंट वेल्थ सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं होती, बल्कि आपका इमोशनल पोर्टफोलियो होती है।
मतलब रिटायर होने से कई साल पहले ही नए शौक पालिए, नए दोस्त बनाइए और अपनी कम्युनिटी से जुड़कर नई भूमिकाएं खोजिए, ताकि बाद में जिंदगी एकदम खाली और वीरान ना लगे। और इसी विचार के साथ अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछिए। आपके अंदर का वो हिस्सा जिसे हमेशा दूसरों के काम आने की ज़रूरत महसूस होती है, वो अब किस दिशा में जाएगा? अपनी रिटायरमेंट को एक खालीपन की तरह मत देखिए। ये अपने एनर्जी को नई दिशा देने का एक शानदार मौका है। चाहे आप किसी छोटे को मेंटर करें, कोई सोशल वर्क करें या फिर अपनी वो पुरानी हॉबी पूरी करें जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं पीछे छूट गई थी। अपने जीवन के इस नए चैप्टर का खुलकर स्वागत कीजिए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।